नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि बिल्कुल आप अपनी जो है वो पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे और अपनी जो है वो लक्ष्य की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो कुछ दिन से जो है वो टॉपिक जो है वो एक सेलेक्ट करके लेके आती है और वो टॉपिक आपके सामने जो है वो रखे जाता है। टॉपिक का जो है वो क्राइटेरिया, यानी कि टीएनसी एक्सप्रेस में हम कौन सा टॉपिक लेते हैं उसका जो है वो क्राइटेरिया होता है। 4 हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो भी हम टॉपिक्स टीएनसी एक्सप्रेस में सेलेक्ट कर रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं या जो लोग जो है वो नए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में हम टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अब कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि वो टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो है वो कंप्लीट 100 टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो इकट्ठे किए हैं। चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट का भी हो सकता है, वो साइकेट्री का भी हो सकता है, वो मेडिकल सर्जिकल का भी हो सकता है, वो पेडियाट्री का भी हो सकता है, वो कम्युनिटी का भी हो सकता है। हमने जो है वो एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उससे क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आने चाहिए। जो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, कंप्लीट टॉपिक को हम जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में लेके चलते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक जो है वो बड़ा टफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इजी टॉपिक को ले लें और उसके बारे में डिस्कस करें। जहां जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है या जिस टॉपिक को समझने में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, वो हम टीएनसी एक्सप्रेस में लेके आते हैं। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्टूडेंट्स कौन सा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में होना चाहिए, तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स जो है उसके द्वारा चूज करते हैं। स्टूडेंट जो है या बच्चे जो है वो कमेंट्स में कहते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा एबीओ ग्रुपिंग। इसके अंदर जो है वो हम एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ए पॉजिटिव कौन सा होता है, ए नेगेटिव कौन सा होता है, कौन सा ट्रांसफ्यूज कब कर सकते हैं, किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें गलती करके आते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमने इसको सेलेक्ट किया है। एक चीज़ मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले टीएनसी एक्सप्रेस बनाई थी, उसके कमेंट में मैंने देखा था और बच्चे जो है वो बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर ईसीजी पढ़ा दो, किसी ने कहा है कि सर जो है वो हमें बर्न करवा दो, किसी ने जो है वो मतलब वेंटिलेटर के बारे में कहा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, आप जो है वो पहले यूट्यूब चैनल में जाओ, उसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख लीजिए। क्योंकि जो जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट मैंने पिछली क्लास में जो है वो ड्रग कैलकुलेशन का एक वीडियो डाला था, उसके कमेंट में जो है वो बच्चों ने कहा है कि सर ईसीजी पढ़ा दो या फिर जो है वो बर्न करवा दो। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक जो है वो हो चुका है। जो टॉपिक नहीं हुआ है उसको आप कमेंट में किए। हो सकता है जो आपको टफ लग रहा हो टॉपिक, वो ऑलरेडी जो हो मैंने करवाया हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो जरूर देख लीजिएगा और कमेंट में जो है वो आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एबीओ ग्रुपिंग में। इस टॉपिक में हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में आज के जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे कि एबीओ ग्रुपिंग जो है वो होता कौन जो है क्या होता है, किसने दिया था, कब दिया था, क्यों उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, इन सब के बारे में जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जो है वो एबीओ ग्रुपिंग की देंगे। सेकेंड है हमारे पास में एंटीजन एंटीबॉडी। इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन होगा, क्योंकि जब तक हम एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम एंटीजन बार बार में जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगा। तो जब तक आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद में आएगा हमारे पास में टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है उनको कैटेगराइज किया गया था, ए बी और ओ किस तरीके से बना था। उसके बाद में जो है वो आरएच इनकम्पेबिलिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। और दोस्तों, उसके बाद में प्रोसीजर्स में जो है वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि एबीओ ग्रुपिंग को जो है वो कैसे हम पता लगाएंगे कि ए ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, सी कौन सा है। और इसी के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे जीनोटाइपिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम जैसे मदर का मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप है और फादर का जो है वो ये है, तो बच्चों में कौन सा हो सकता है, ये आपको आज तक शायद किसी ने बताया नहीं होगा या कभी आपने खुद से पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन दोस्तों, आज जो है वो हम इसी के अंदर प्रोसीजर के अंदर जो है वो जीनोटाइपिंग और देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं प्रोसीजर एंड जीनोटाइपिंग।
जीनोटाइपिंग ऑफ ब्लड ग्रुप की जो है वो जीनोटाइपिंग देखेंगे। मदर का ये है, बच्चे का फादर का है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। और दोस्तों हर बार जो है वो एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है। एक बार अगर कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया ना, तो उसमें जिंदगी में कभी भी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। और लास्ट में जैसे आपको पता ही है कि हम टॉपिक को कंप्लीट लेके चलते हैं, लास्ट में हम इसके जो है वो एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए, समझते हैं और आगे जस्ट नोटबुक निकालिए और स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, एबीओ ग्रुपिंग में इंट्रोडक्शन में आता है दोस्तों कि एबीओ ग्रुपिंग जो है वो है क्या चीज है, या ये जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एबीओ ग्रुपिंग को सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। सन 1900 में, ये भी चीज जो ध्यान रखना, सन 1900 में साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले जो है वो एबीओ ग्रुपिंग के बारे में बताया था। इन्होंने जो है वो ब्लड ग्रुप को जो है वो 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया था, और 4 कैटेगरी में डालने के बाद में यही ब्लड ग्रुपिंग या यही जो मेथड्स है वो हम आजकल यूज में लेते हैं। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखना दोस्तों। सबसे पहले सन 1900 में जो है वो डिस्कवर किया था, किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। इस खोज के लिए, इस एबीओ ग्रुपिंग की खोज के लिए जो है वो इनको नोबेल प्राइज भी दिया था। ठीक है, 1913 में, 1930 में जो है वो इनको नोबेल प्राइज भी दिया था। नोबेल प्राइज से जो है वो इनको सम्मानित किया गया था ये ग्रुपिंग डिस्कस करने के लिए, ये ग्रुपिंग देने के लिए। और ये सबसे ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल है, आज भी इस चीज को हम जो है वो मानते हैं। अब ये क्या कहता है, ये एबीओ ग्रुपिंग क्या कहता है, किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, इन सबको हम जो है वो ले लेते हैं। इससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है वो बताना चाहूंगा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। वैसे तो काफी लोग जो है वो इनके बारे में जो है वो फेमिलियर होंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास में जो है वो टॉपिक है, इसको हम ले लेते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो एंटीजन होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बाहर से जो भी चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, ये सारे के सारे जो है वो दोस्तों एंटीजन के रूप में काम करते हैं। तो जो भी मटेरियल बाहर से आता है और बॉडी पे अटैक करता है उसको कहते हैं एंटीजन। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी यहाँ एंटीजन का जो है वो दूसरा मीनिंग होगा। एंटीजन है वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि ऑलरेडी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ यहीं पे जो है वो डेफिनेशन चेंज होगी, बाकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एंटीजन बताना जो है वो जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम एंटीजन मानते हैं बाहर से जो भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इवन डस्ट पार्टिकल है, ये भी हमारे पास में एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि जो बॉडी के अंदर प्रोटीन सब्सटेंसेज है या जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। क्लियर है? सेकंड आ जाता है हमारे पास में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की डेफिनेशन सेम है, ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक, एंटीबॉडीज की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि जो सब्सटेंसेज एंटीजन के अगेंस्ट उत्पन्न होते हैं, क्या समझा, जो वर्क करते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडी। सीधी सी बात है कि जो वर्क करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट जो काम करते हैं उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एंटीबॉडीज कहेंगे। तो सीधा सीधा मीनिंग है कि यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अपोजिट काम करने वाली चीजें क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज कहलाती है। और एंटीजन एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट काम में करते हैं। एंटीजन जब आता है तो एंटीबॉडीज बनती है, और हमेशा ध्यान रखना पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर जो है वो एंटीबॉडीज बनती है। तो ये आपको बेसिक जो है वो ध्यान में रखना। एंटीजन थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीजन नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि बाहर जो भी सब्सटेंसेज है वो एंटीजन है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कई जगह पर्टिकुलर, उसको भी हम एंटीजन कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास में एबीओ ग्रुपिंग के बारे में कि एबीओ ग्रुपिंग जो है वो क्या कहता है। तो दोस्तों एबीओ ग्रुपिंग में सबसे पहले जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर जो है वो ये डिस्कस किया था कि हमारी आरबीसी के ऊपर, ध्यान से समझना, हमारी आरबीसी के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और टोटल जो है वो 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। अब देखो इस चीज को समझो, इन्होंने क्या कहा था कि 2 एंटीजन होते हैं। कितने एंटीजन? एंटीजन 2 होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके आधार पे इन्होंने बताया था
कि जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो इसके आधार पे जो है वो इन्होंने जो है वो 4 कैटेगरी बनाई। 4 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई, देखो समझो इस चीज को। 4 कैटेगरी बन के इनको बताया कि कुछ आरबीसी के ऊपर जो है वो एंटीजन ए होता है। क्या होता है, ए एंटीजन होता है। तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। किसी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है। 2 ही प्रकार के हमारे पास में एंटीजन होते हैं, ए और बी। तो देखो या तो ए प्रेजेंट हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी दोनों हो सकते हैं या दोनों ही नहीं हो सकते। बस ये 4 ही हमारे पास में जो है वो कैटेगरी बन सकती है अगर 2 एंटीजन है। क्या हो सकता है, या तो आरबीसी के ऊपर ये प्रेजेंट हो सकता है या ये प्रेजेंट हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों ही नहीं हो सकते। बस इसके अलावा कोई भी जो है वो हमारे पास में कैटेगरी नहीं बनेगी। तो वो कैटेगरी क्या बने, जिस आरबीसी के ऊपर, बस यही समझ लो, यहीं से की पॉइंट निकल के आ जाएगा, जिस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। जिस आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप बी। और जिसके ऊपर दोनों होंगे, ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, मान लो ए और बी दोनों हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे हम ए बी। जिसके ऊपर दोनों प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और जिसके ऊपर एक भी एंटीजन ना हो, न ए हो ना ही बी हो, तो इसको नाम दिया गया दोस्तों जीरो, ओ कह सकते हैं हम। देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ओ बोला जाता है, लेकिन कार्ल लैंडस्टेनर जो है वो इसको ओ नहीं बोला था, इन्होंने जो है वो इसको जीरो बोला था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो जीरो नाम दिया था। लेकिन आपको पता है ना कि जब ओ और जीरो में जो है वो लिटिल बिट जब हम लिखते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप इसको जीरो बोलो या ओ बोलो, ओ को भी मैं वैसे लिखूंगा, जीरो को भी मैं वैसे लिखूंगा, तो इन्होंने जो है वो जीरो ही बताया था। लेकिन धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे पास में अल्फाबेटिकली और ये न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो फाइनली इसको भी जो है वो हमने इसको अल्फाबेटिकली में ले लिया, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब जीरो से हुई थी। चलो कोई नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं ओटीपी आता है, तो ओटीपी में आपने देखा होगा कि जब ओ और जीरो की बात आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक उसी तरीके से बट इन्होंने इसको जीरो दिया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो प्रॉपर हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो इसको ओ दिया गया था। क्या, जिस आरबीसी के ऊपर, आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर सरफेस पे जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होता है, और वो एंटीजन जो है वो किसने डिस्कस किया था, हमारे कार्ल लैंडस्टेनर ने। एंटीजन मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब आरबीसी के ऊपर, आरबीसी आपको पता है बाइकॉनकेव संरचना में होती है और इसकी सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोला दोस्तों, वही ब्लड ग्रुप हो गया। बस इसी के आधार पे हमारे पास में जो है वो 4 ब्लड ग्रुप की कैटेगरी आ जाती है। समझ लो, ये ब्लड ग्रुप, ये और ये। अब देखो इसके ऊपर कौन सा एंटीजन, कोई सा भी ले लो, मान लो इसके ऊपर ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन है तो दोस्तों ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में ए। अगर इसके ऊपर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में बी। मान लीजिए दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में ए बी। अब मान लीजिए इसके ऊपर बिल्कुल भी है, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में ओ। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में 4 कैटेगरी आ गई, यानी कि टोटल ब्लड ग्रुप की कितनी कैटेगरी आ गई, 4 कैटेगरी आ गई। कौन कौन सी, ए बी और ओ। अब आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो क्या सीन है, दोस्तों ये भी जो है वो सीन होता है, लेकिन ये बाद में आया था। बहुत 1900 में जो है, सन 1900 में जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने इनके बारे में बता दिया था और यही चला आ रहा था। उसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी दे दिया था, ठीक है, और यही चला आ रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो और ट्रांसफ्यूजन जब हम करने लगे तो पता चला कि अगर हम सेम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, सेम ब्लड ग्रुप का जो है वो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पेशेंट की डेथ होने लग जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या पता लगाया, उसके बाद में पता लगाया कि आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन तो होते ही होते हैं, ए बी ये एंटीजन तो होते ही होते हैं, उसके अलावा एक एंटीजन और होता है जिसको हमने नाम दिया आरएच एंटीजन, ठीक है। और वो कब डिस्कस किया, कैसे किया, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों।
तो वो दिया गया था कि उन्होंने ये तो देख ही लिया कि आरबीसी के ऊपर पर्टिकुलर जो है वो एंटीजन होता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये एक चीज और देखी कि उसके ऊपर एक एंटीजन और होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, आरएच एंटीजन। और ये किसने दिया दोस्तों, ये दिया था सन 1940 में कार्ल लैंडस्टेनर प्लस वीनर। ठीक है, ये जो है वो इनके स्टूडेंट थे वीनर। तो कार्ल लैंडस्टेनर और वीनर इन दोनों ने मिलकर जो है वो सन 1940 में जो है वो आरएच एंटीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, आरएच एंटीजन की। अब इसको आरएच जो है वो क्यों बोला गया दोस्तों, आरएच इसलिए बोला गया क्योंकि ये रिसर्च मंकी में खोजा गया था। किसमें, रिसर्च मंकी में जो है वो इसको सबसे पहले जो है वो खोजा गया था, इसीलिए इसका जो है वो आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है शुरू में चल रहा था, सन 1900 में खोज भी लिया, उसके बाद में 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। 1940 में जो है वो इसको दूसरा एक एंटीजन और मिला, दैट इज आरएच एंटीजन। तो जिस आरबीसी के ऊपर, समझो, जिस आरबीसी के ऊपर आरएच प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिसके ऊपर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, नेगेटिव। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो ए और बी प्रेजेंट होगा, नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन अगर आरएच वाला प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आरएच प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव, और जिसके ऊपर आरएच नहीं है उसको कह देंगे आरएच नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो टोटल 4 प्रकार के जो है वो ब्लड ग्रुप थे। इससे हमारे पास में 8 कैटेगरी बन गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। देखो इस तरीके से हमारे पास में टोटल जो है वो 8 कैटेगरी बन गई। ये हमारे पास में आरबीसी। अब इन आरबीसी की 2-2 कैटेगरी होगी, ठीक है, एक ये होगी एक ये होगी। ये टोटल हम 8 कैटेगरी इसको ले लेते हैं, ये लो। अगर मान लीजिए किसी आरबीसी के ऊपर जो है वो ए एंटीजन है, क्या है, ए एंटीजन है, और इस पे आरएच भी है। समझो इस चीज को कि ए एंटीजन तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आरएच भी है। ये लो, आरएच वाला भी इसके ऊपर प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन भी है, ए एंटीजन भी है, आरएच एंटीजन भी है। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। दूसरी कैटेगरी है ये वाली, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ही चला आ रहा है, ये बी, ये ए बी और ये ओ। ठीक, अब इसके ऊपर देखो, ए तो है ही है तो ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आरएच इसके ऊपर नहीं है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास में ए नेगेटिव। दूसरी कंडीशन बी है, तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसके साथ साथ इसके ऊपर आरएच भी एंटीजन भी प्रेजेंट है। क्या है, आरएच एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में बी पॉजिटिव है। आरएच प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव। क्लियर है, वो कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने वाली चीज है, बी नेगेटिव। थर्ड कंडीशन, मान लीजिए दोनों प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ जो है वो इसके ऊपर आरएच भी प्रेजेंट है। क्या है, आरएच वाला भी प्रेजेंट है, तो हो जाएगा हमारे पास में ए बी पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन है जिसके ऊपर दोनों एंटीजन ही हैं लेकिन आरएच वाला प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों ए बी नेगेटिव। तीसरी कंडीशन, ओ वाले पे कोई एंटीजन प्रेजेंट होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए इसके ऊपर आरएच है, ठीक है, क्योंकि कोई ए और बी एंटीजन तो होता ही नहीं है, तो आरएच होगा या नहीं होगा, तो सिंपल अगर आरएच है तो चीज चली जाएगी हमारे पास में दोस्तों ओ पॉजिटिव, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो चला जाएगा ओ नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास में टोटल जो है वो 8 कैटेगरी आ गई। कौन कौन सी, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इस तरीके से टोटल 8 कैटेगराइजेशन जो है वो हो चुका है। समझ में आ गया, कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों में जो है वो मैं आपके पूरी चीज जो है वो कंप्लीट करवा देता हूं। एंटीजन आपने देख लिया, एंटीबॉडीज आपने देख ली,
सिंपल फॉर्मूला दिया था कार्ल लैंडस्टेनर ने सन 1900 में कि जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, अगर दोनों हैं तो हो गया ए बी, और अगर कुछ भी नहीं है तो हो गया ओ। ये चला आ रहा और ये चलता रहा, लेकिन फिर भी पेशेंटों की डेथ होने लगी। अब वो डेथ क्यों होने लगी? क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनना चालू हो गई थी। वो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे, हमें सिर्फ पहले जो है वो इसका कैटेगराइजेशन देख रहे हैं। उसके बाद में 40 साल बाद में जो है वो पता लगा है कि एंटीजन ए और बी के अलावा एक एंटीजन और प्रेजेंट होता है जिसको क्या नाम दिया गया? आरएच एंटीजन। तो जिस आरबीसी के ऊपर आरएच होगा, प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जिस आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव। अब देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आरएच प्रेजेंट हो या नहीं हो, मतलब टोटल 8 कैटेगरी हो सकती है। तो हमारे पास में ब्लड ग्रुप ए बी और ओ तो थे, अब सबकी दो दो कैटेगरी हो सकती है, या तो हो सकता है या आरएच या नहीं होगा। यहाँ पे बी में हो सकता है आरएच या नहीं होगा, सेम चीज है। तो इस तरीके से ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस तरीके से हमारे पास में कैटेगराइजेशन हो गया है। क्लियर है? अब बात आती है इसके ट्रांसफ्यूजन की कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कौन किसको दे सकता है। आई बात समझ में? मान लीजिए कौन किसको जो है वो दे देगा ब्लड ग्रुप, जो है ए वाला किसको देगा, बी वाला किसको देगा, या ए बी वाला किसको ले सकता है, ओ वाला जो है वो किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करने के लिए जो है वो सिर्फ एक लाइन बताऊंगा, बस उसको जो है वो आपको ध्यान में रखना। एक लाइन आप अपने माइंड में जो है वो बैठा के रखना, उसके बाद सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब सारी चीज क्या है कि जो आरबीसी है हमारे पास में, लाइन समझो ध्यान से, कि जो हमारे पास में आरबीसी है, चारों की कैटेगरी में ले लेता हूं ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए। जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे सीरम में बनेगी या हमारी प्लाज्मा में बनेगी। बस ये चीज ध्यान रखना। क्या बोला मैंने बोला कि जो एंटीजन हमारे आरबीसी के ऊपर है उसके अपोजिट वाली जो है वो एंटीबॉडीज बनेगी, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट वाली बन गई तब तो काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि यहां पे है एंटीजन ए, यहां पे है हमारे पास में एंटीजन ए एंटीजन वाली आरबीसी है, ठीक है। तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी? इसके सीरम में बनेगी बी, एंटी बी। ये चीज ध्यान रखना, सीरम में क्या बनेगी? एंटी बी। क्योंकि अगर एंटी ए बनेगी तो ये इसको वहीं मार देगी, ठीक है। आदमी की इमीडिएटली जो है वो मृत्यु हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, कि मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। क्या है? मेरी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए। अभी पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि मेरी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। अब मेरे सीरम में, मेरे प्लाज्मा में कौन सी बनेगी? अब एंटी ए अगर बन गई तो मैं तो तुरंत मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, और अगर एंटी ए बन गया तो ये तुरंत सारी आरबीसी को इमीडिएटली विद इन सेकंड मार देगा और मेरी डेथ जो है वो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट वाली बनती है। यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? प्रेजेंट होती नहीं है, बनती है। जब ट्रांसफ्यूज करते तब बनती है। पर आप तो याद रख लो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी? बी वाली बनेगी। अब आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जो है वो जानी दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़के जो है वो खत्म होते हैं। तो मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो अगर इसको बी वाला दे दिया ना तो ये इसको मार देगा। जहां कहीं भी इसको बी दिख गया वो उसको मार देगा। चलो कोई नहीं, पहले बेसिक देख लेते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि जिस आरबीसी के ऊपर, मैंने क्या कहा, एक लाइन यही है, जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी उसके सीरम में बनती है। बस इतना सा ध्यान रखना। तो यहां आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो सीरम में क्या बनेगा? एंटी बी। मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है वो बी एंटीजन है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर बी एंटीजन है तो सीरम में क्या बनेगा? एंटी ए बनेगा। क्लियर है? ये है हमारे पास में, इसके ऊपर ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसके ऊपर क्या बनेगा? कौन सी बनेगा?
इसके ऊपर कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब इसके सीरम में कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ठीक है, जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तभी ये जो है वो सबसे ब्लड ले लाएगा। अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी, बस समझने की देर है। मैंने क्या कहा कि जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडीज बनती है, तो ये हमारे पास में एंटीजन है ए और बी, तो इसके अपोजिट वाली, तो भाई इस पे तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। और लास्ट आ जाता है इसके ऊपर हमारे पास में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसके प्लाज्मा में कौन सी बनेगी, इसके प्लाज्मा में एंटी ए भी बनेगा और एंटी बी भी बनेगा। अपोजिट तो ये हुआ क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें दोनों बनेंगे। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखना। हो गया क्लियर है, मतलब कि ये हमारे पास में एंटी ए बन गया, ये एंटी बी बन गया, एंटी ए बन गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, एंटी इसमें एंटी ए और ए बी बन गया। अब देखो समझो, हमने क्या कहा, जैसे इसी को ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दो, बस वो भी सेम इसी बेस पे अप्लाई होगा। ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप है। इसके प्लाज्मा या इसके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी, यानी कि एंटी ए बनेगी। ए को देखते ये खत्म कर देगा, बाकी इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ए वाला एंटीजन इसको दिखा, क्या दिखा, ए वाला एंटीजन इसको दिखा, ये तो एंटीबॉडीज है, ए वाला एंटीजन दिखा रही है, उसको मारना चालू कर देगा। तो मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप बी है और इसको हमने ये वाला दे दिया, तो ये तो एंटी ए है, तो ये तो तुरंत इसको मार देगा। तो बी ब्लड ग्रुप वाला कभी ए से नहीं ले पाएगा, इससे लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये एंटी ए के अगेंस्ट काम करेगा। तो इस पे तो दोनों है, ए भी है बी भी है, तो ये इससे भी नहीं लेगा, ये लेगा बी वाले से, क्योंकि इसके ऊपर बी है। काम क्या करेगा, ये तो एंटी ए का काम करेगा। और ओ से लेगा, बिल्कुल लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये लड़ाई किससे करेगा, इसके पास तो लड़ाई करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला ना। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको ले लो, ये है हमारे पास में ए बी, ठीक है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज बनेगी नहीं, मतलब ये कभी नहीं बनाएगा, न ये ए को मारेगा, न ये बी को मारेगा, न ए बी को मारेगा। तो देखो इसको अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, इसको अगर ए बी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लड़ाई करेगा ही नहीं, दे दो साहब। बी वाला दे दो साहब, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला दे दो साहब, ठीक है, ओ वाला दे दो साहब, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दो, दे दो, ठीक है। तो ए बी जो है वो हमारे पास में यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है। अभी इसमें डिटेल में और आएगा कि कौन सा ए पॉजिटिव होगा या ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा। ओ वाला क्या करेगा, ए को भी मारेगा, बी को भी मारेगा। अब देखो इसको अगर ए ब्लड ग्रुप दे देंगे तो ये ए वाला तो एंटीजन ए है, तो ये तो भाई मारेगा, ये तो जानी दुश्मन है, तो ये तो खत्म कर देगा, तो ये तो नहीं दे सकते। बी वाला नहीं दे सकते क्योंकि इसके ऊपर बी एंटीजन है, ये बी को मारेगा, तो ये भी नहीं दे सकते। ए बी वाला बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि ये तो ए बी को मारेगा, ये बी भी मारेगा, पटक पटक के मारेगा, ये तो दोनों को मारेगा, तो ये भी नहीं होगा। ओ वाले में बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ये ए को मारता है, बी को मारता है, इसके पुत्र है ही नहीं, तो मारेगा किसको, ठीक है। तो इस तरीके से ओ जो है वो हमारे पास में यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है। सेम वही चीज, ठीक है, सेम वही चीज RH की आ जाती है। क्या आ जाती है, ये तो हमने ए बी और ओ पढ़ा, वही चीज हमारे पास में जो है वो RH की आ जाती है। अब RH का क्या सीन है कि अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है, वो नेगेटिव वाले को दे देगा, समझो ध्यान से, RH पॉजिटिव वाला अगर RH नेगेटिव को दे देगा तो जिंदगी में एक बार तो दे सकता है, लेकिन दोबारा कभी भी नहीं देगा। दोबारा देगा तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा, ठीक है। अब RH पॉजिटिव वाला तो जो है वो एंटीबॉडीज बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो बना लेगा तो वो अपने को ही मार देगा। सेम प्रिंसिपल जो यहां पे लागू है वो वहां पे भी लागू हो जाएगा। तो जिसके ऊपर RH है, समझो ध्यान से, जिस आरबीसी के ऊपर RH है वो तो कोई एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज बनाएगा तो ये इसी को मार देगा। लेकिन जिसके ऊपर RH नहीं है वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर RH नहीं है तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटी RH बना लेगा। तो नेगेटिव वाला, समझो इस चीज को, बेसिकली RH पॉजिटिव वाला जो है वो कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा तो वो अपने को ही मार देगा, और कोई भी आदमी अपने को नहीं मारता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, मतलब RH नेगेटिव वाला चाहे जितनी बार उसको दे देगा। लेकिन अगर कोई RH नेगेटिव वाला है, अब नेगेटिव वाला तो एंटीबॉडीज बनाएगा, इसके ऊपर RH नहीं है तो ये तो बनाएगा, ठीक है। तो RH पॉजिटिव वाला अगर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी।
अब वो दिक्कत भी एक बार तो आदमी लाइफ में कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, तो इससे याद रख लीजिए कि एक बार तो आप दे सकते हो, लेकिन दोबारा दोगे ना तो उसके बाद मर जाएगा। ठीक है, तभी तो जब RH इनकैपेबिलिटी आती है, ठीक है, RH इनकैपेबिलिटी में क्या होता है कि मदर जो है वो अगर RH नेगेटिव है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। RH इनकैपेबिलिटी में अभी बता रहा हूं, RH इनकैपेबिलिटी, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मदर जो है, ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, OB AB OB कुछ भी हो सकता है, पर वो RH नेगेटिव होना चाहिए। क्या A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है और O नेगेटिव हो सकता है। अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और फादर जो है, ठीक है, फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, यानी कि कोई सा भी हो सकता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, कोई सा भी जो है वो ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो उसके बच्चे में पहला बच्चा तो जो है वो डिलीवरी से आसानी से हो जाएगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी बच्चे होंगे ना, वो सारे के सारे मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि उसके मदर के अंदर जो है वो एंटी-RH एंटीबॉडीज बन जाएगी। कौन सी बॉडी बन जाएगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को AB से लिखते हैं, एंटीबॉडी RH की जो है वो एंटीबॉडीज बन जाएगी, तो फादर वाले ब्लड ग्रुप का जैसे ही जाएगा देन वो बच्चा जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला बच्चा तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन बाकी नहीं करते, तो उससे उसको बचाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एंटी-D देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी-D जो है वो देते हैं। ठीक है, 300 माइक्रोग्राम जो है वो 72 आवर्स के अंदर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कि एंटी-D देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो डिलीवरी के जो है वो 72 आवर्स में देते हैं। 300 माइक्रोग्राम का जो है वो एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आता है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। बेसिक फंडे की बात करें कि RH जो है वो होता कितना है, नॉर्मल अगर जियोग्राफी में बात करें तो दोस्तों 85% लोगों में जो है वो RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, 85% लोगों में जो है वो RH पॉजिटिव होता है और 15% लोगों में जो है वो RH नेगेटिव होता है। यानी कि जो भी ब्लड ग्रुप लोगे आप, A, B, AB और O, तो उसमें 85% लोग जो है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, A पॉजिटिव होंगे, AB पॉजिटिव होंगे, या B पॉजिटिव होंगे, या O पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव RH ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा, ओनली 15% लोग जो है वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि O नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव और A नेगेटिव। ये एक बेसिकली जो है वो आपको सिनेरिया है, मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो आपको पॉजिटिव वाले जो है वो ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? तो ये चीज जो क्लियर हो गई आपकी, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज बता दी। अब देखो, इस हिसाब से हमारे पास में यूनिवर्सल, अगर आपको बेसिकली पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट का मतलब क्या होता है, जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्या? जो सबसे, कौन लेगा इसमें? यहां पे देखो AB वाला लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन बन ही नहीं रहा, तो ये A से भी ले लेगा, B से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा और O से भी ले लेगा, क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ये बना ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सबको दे सकता है। तो कौन सा दे सकता है? देखो, ये जो है इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ये वाला जो है वो सबको देगा लेकिन ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जैसे एंटी-B है, यानी कि B वाले के अगेंस्ट ये काम करेगा, तो O वाले में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये इसको दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से एंटी-A मतलब A के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये तो नहीं देगा लेकिन ये दे देगा, तो ये भी इसको दे देगा। ठीक है, AB वाला, ठीक है, AB वाले को ये तो कोई एंटीबॉडीज है, तो ये आसानी से दे देगा। मतलब कि O जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास में यूनिवर्सल जो है वो डोनर होता है। अब देखो, पहले क्वेश्चन इसी तरीके से आते थे। ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट AB, यूनिवर्सल डोनर O। लेकिन बात आ जाएगी कि दोस्तों अगर हमारे पास में AB पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया जाए और O पॉजिटिव और O नेगेटिव दोनों दिया जाए तो कौन सा होगा? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, अगर न्यू सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो रियल में AB पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव से भी ले सकता है। मैंने अभी आपको ये चीज बताई, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ठीक है, तभी तो RH इनकैपेबिलिटी आई थी आपके सामने, जो है
RH इनकम्पेबिलिटी क्यों आई थी? क्योंकि नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से नहीं ले सकता, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव से ले सकता है। तो अगर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट की बात करें तो AB पॉजिटिव, ये AB नेगेटिव वाले से भी कितनी बार भी ले लेगा, लेकिन अगर AB नेगेटिव होगा ना तो वो AB पॉजिटिव से नहीं लेगा, इसलिए रियल यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है AB पॉजिटिव। ठीक उसी तरीके से ये यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करें तो O ब्लड ग्रुप है, तो O पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो पॉजिटिव वाले तो O पॉजिटिव को ही दे पाएगा, O नेगेटिव को नहीं दे पाएगा, लेकिन O नेगेटिव वाला O नेगेटिव को भी देगा और O पॉजिटिव को भी देगा, इसलिए यूनिवर्सल रिसेप्टेंट जो है वो यूनिवर्सल O नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं फिर से आपको बताऊं, एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव के तरीके से बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, क्या आएगा ध्यान से, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन ए O पॉजिटिव, फिर उसके बाद में O AB, फिर उसके बाद में B और लास्ट में दिया गया O नेगेटिव, यानी कि D ऑप्शन जो है वो O नेगेटिव है। बच्चे जल्दबाजी में हड़बड़ाहटी में रहते हैं, तुरंत जल्दी जल्दी सोल्व करना होता है क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में, तो वो तुरंत O पॉजिटिव देखते ही O उनको याद रहता है यूनिवर्सल डोनर O, तो O पॉजिटिव पे क्लिक कर देते हैं, सारी मेहनत पे जो है वो पानी फिर जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ये चीज़ जो ध्यान में रखना दोस्तों कि हमेशा O नेगेटिव अगर ऑप्शन है, O पॉजिटिव और O नेगेटिव दोनों ऑप्शन है तो हमारे पास में O नेगेटिव जो है वो जाएगा। हाँ, अगर O नेगेटिव नहीं है तो फिर आप O पॉजिटिव पे कर सकते हो या सिंपल O पे जो है वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये ब्लड ग्रुपिंग जो है वो ध्यान में रखनी है। एक फ्लो चार्ट से आपको सारी चीज क्लियर करवा देते हैं, फिर हमारे पास में हम पढ़ते हैं प्रोसीजर्स की कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आ जाता है हमारे पास में ये ब्लड ग्रुप हो गया A, B, AB और O, ठीक है, और A, B, AB और O, इसके ऊपर जो है वो A एंटीजन, इसके ऊपर B एंटीजन, इसके ऊपर AB, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखो इसके अंदर ब्लड में कौन सा बनेगा, कौन सा एंटीजन बनेगा, सो एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, एंटीबॉडीज को मैं AB से लिख रहा हूं दोस्तों, एंटीबॉडी इसमें कौन सा बनेगा दोस्तों, इसमें बनेगा B, यानी कि B वाले को मारेगा, A वाले को नहीं मारेगा, B वाले को मारेगा। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी, इसमें एंटीबॉडीज बनती है B, ठीक है, सॉरी A, B तो ब्लड ग्रुप है, A बनेगी। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बनती है, इसमें एंटीबॉडी जो है वो बनती ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर O वाले के अंदर जो है वो कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बनती है, इसमें दोनों बनती है, एंटी A एंड एंटी B, दोनों के दोनों जो है वो एंटीबॉडी इसके अंदर बनती है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, ये हमारे पास में ब्लड ग्रुप A है तो ये एंटीबॉडीज भी बनाएगा, यानी कि B को देखते ही जो है वो ये मार देगा, B वाला जो है वो AB को मारेगा, ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये A को देखते ही मार देगा, ये जो है वो हमारे पास में किसी को नहीं मारेगा और ये जो है वो दोनों को मारेगा। अब बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, A वाला किस किस से ले सकता है, ध्यान से देखो दोस्तों, A वाला जो है वो A से ले सकता है, क्यों, क्योंकि ये B वाले को मारता है, तो A वाले में तो B नहीं है, देखो यहाँ कहीं पे भी B नहीं है ना, तो ये A से ले सकता है। क्लियर है? इससे ले सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ तो B है, एंटी B, ठीक है, तो ये तो मारेगा, तो ये तो इसको मारेगा, तो इससे तो नहीं ले सकते, ठीक है। इससे लेगा नहीं, इससे भी लेगा क्योंकि B यहाँ पे भी है, तो ये इससे भी नहीं लेगा, इससे लेगा, हाँ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, तो ये इससे लेगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप A वाला है वो A से ले सकता है और O से ले सकता है, बाकी से नहीं लेगा। B वाला किससे लेगा, ये B वाला देखो, B वाला ये एंटीबॉडीज B है, ठीक है, नहीं है कि ये जो है वो हमारे पास में एंटीजन B वाले हैं तो ये एंटी A बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी A बनाएगा, A को देखते ही मारेगा, इससे लेगा नहीं, ये तो इसको मार देगा, तो ये तो इससे नहीं लेगा, इससे लेगा हाँ ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर A नहीं है, तो ये B से ले सकता है, इसको लेगा नहीं क्योंकि ये A को मारेगा तो A यहाँ पे है, इससे भी नहीं लेगा, इसको यस इसको ले सकता है, तो ये लो। क्लियर है? ठीक, ये तो किसी को मार ही नहीं रहा है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है इसकी, जहां से तो ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये सबसे लेगा, तो ये A, ये B, ये AB और ये O, ये सबसे लेगा। O वाला किससे लेगा दोस्तों, O वाला देखो ये एंटीबॉडीज है यहाँ पे, ये A को भी मारेगी, B को भी मारेगी, तो A है इसको मारेगी, इससे नहीं ले सकते, B वाले को B है इससे मारेगी, इसको नहीं ले सकते, इसको ये तो दोनों ही है तो इसको पटक पटक के मारेगी, O इसमें नहीं है, यानी कि ये सिर्फ O से ले सकता है।
तो इस तरीके से आपके पास में चारों जो है वो ब्लड ग्रुप, ए वाला जो है वो ए और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए बी और ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में चारों जो है वो कैटेगराइजेशन हो गया। RH नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सीन है वो सारी चीजें होगी, कब डिस्कस किया ये सारी चीजें होगी। अब बात आती है फाइंड आउट की कि आप लैब में पता कैसे करोगे कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है या इसका ओ है, या डिटेल में इसका ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है या इसका बी पॉजिटिव बी नेगेटिव है, इसका ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव है या इसका ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव है। तो दोस्तों प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या होता है कि एक स्लाइड ली जाती है, बेसिक, इसमें इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है समझने वाला, सिर्फ एक स्लाइड ली जाती है और उस स्लाइड के ऊपर जो है वो 3 ड्रॉप डाली जाएगी। अब आप कहोगे सर 3 ड्रॉप में कैसे कर लेंगे? तो दोस्तों 3 ड्रॉप में हमारे पास में जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 3 ड्रॉप जो है वो डाली जाएगी। अब ये 3 ड्रॉप जो है वो किस तरीके से है और क्या क्या काम करती है उसको हम लेते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या लेते हैं हम, 3 प्रकार के सीरा लेते हैं। क्या कर लेंगे? 3 प्रकार के सीरा लेते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी सी, नहीं डी आएगा। ठीक है, फ्लो में आप बोल रहे हो, चलो कोई नहीं, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी और एंटी सीरा डी। अब ये क्या क्या काम करते हैं देखो, इसको यूं समझ लीजिए दोस्तों कि ये एंटी सीरा ए है ना, ये ए एंटीजन को खत्म करेगा। क्या करेगा? ए एंटीजन को खत्म करेगा, यानी ए दिखते ही उसको मार देगा। एंटी सीरा बी, ये क्या करेगा? बी एंटीजन दिखेगा, आपको दिख रहा है, ये एंटीजन तो दिख ही रहे हैं सारे। ए एंटी सीरा ए, यानी कि ये ए वाले को देखते ही मार देगा। एंटी सीरा बी, ये बी वाले को देखते ही मार देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो 2 सीरा है, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी। ये ए को देखते ही मार देगा, ये बी को देखते ही मार देगा। अब एंटी डी, ये क्या करेगा? ये हमारे पास में RH को मारेगा। किसको मारेगा? RH को मारेगा। यानी कि अगर मैं आपको अलग चार्ट के रूप में कहें, या ये किसको मारेगा, ये समझने के हिसाब से ए वाले को मारेगा, ये किसको मारेगा? बी वाले को मारेगा, और ये किसको मारेगा? RH को मारेगा। यानी कि कहीं पे भी इसको RH दिख गया ना, ये उसका काम तमाम करेगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हमारे पास में ब्लड ग्रुप जो है वो निकल के आते हैं। यहां एक ड्रॉप पे हम डालते हैं एंटी सीरा ए। कौन सा डालेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंटी सीरा ए डालेंगे इसके अंदर। दूसरा वाला जो है वो उसमें डालेंगे एंटी सीरा बी, इसमें डालेंगे एंटी सीरा बी, और तीसरा है इसमें डालेंगे एंटी सीरा डी। इस तरीके से हम सारे में जो है वो डालेंगे। अब देखो, अगर मान लीजिए हमने इन दोनों में, इसको एक बार थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको आप इतने समझ लीजिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए, इसको समझ में ही नहीं है, समझना ही नहीं है, इसमें समझना बहुत आसान है, इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। ये दोनों पे हमने डाला, दोनों पे डालते ये क्या करेगा? एंटी सीरा ए वाले को मारेगा। तो मान लीजिए इसका एग्लूटेशन हो चुका, इसका नहीं हुआ, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। इसका एग्लूटेशन नहीं है, ये सही है, इसका एग्लूटेशन हो चुका है, मतलब काट फट के फट चुका है। एग्लूटेशन का मतलब होता है जैसे आप जो है वो दूध के अंदर अगर आप नींबू जो है वो नींबू की 3-4 बूंदे डाल दोगे तो जैसे दूध फट जाता है, ठीक तरीके से उसको कहते हैं एग्लूटेशन। ठीक है, तो अगर एंटी सीरा ए इसमें डाला, अगर ये फट गया, समझ में आ रहा? ये फट गया मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए। अगर ये फट गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी। अगर ये दोनों फट गए तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए बी, क्योंकि ये तो अपोजिट वाले को मारता है ना, जस्ट ए इसको पसंद नहीं है, इसको बी पसंद नहीं है। अगर ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी आगे मान लो, ये अननोन है, मतलब मुझे पता नहीं है कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये आगे, तो ये इसको मार देगा, ये एंटी सीरा ए इसको मार देगा, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए है। मान लो इसको कुछ नहीं किया और मान लीजिए वो ब्लड ग्रुप बी था, तो ये उसको मार देगा। ठीक है, तो अगर ये सही है, इसका एग्लूटेशन हो चुका है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसको क्लियर कर देगी। अगर इसको दोनों को मार देगा तो ये हो जाएगा ए बी। क्लियर है? ये दोनों हो जाएगा ए बी। और अगर मान लीजिए न इसको मारा न इसको मारा, न इसको यहां पे एंटीजन मिला और न इसको यहां पे एंटीजन मिला, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास में एंटी सीरा बी की। इसमें क्या आता है कि इसमें सीधा सीधा है कि अगर मान लीजिए अगर RH है, ये RH वाले को मारेगा। मैंने पहले बता दिया एंटी सीरा डी जो है वो RH को मारेगा। अगर RH है तो इसका एग्लूटेशन कर देगा, RH नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है वो चीजें ध्यान में रखना।
अगर ये एग्लूटेशन हो चुका मतलब पॉजिटिव है, अगर एग्लूटेशन नहीं है नॉर्मल है मतलब नेगेटिव है। तो जो ब्लड ग्रुप हमारे पास में यहाँ पे निकला ये फट गया, ये नहीं फटा, ध्यान से समझ लो, बेसिक रावड़ी मेथड में समझा रहा हूं। ये फट गया, ये नहीं फटा, ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप ए। ये फट गया और ये भी फट गया मतलब ए बी। ये नहीं फटा, ये फट गया मतलब बी। ये भी नहीं फटा, ये भी नहीं फटा मतलब ओ। सिंपल आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ए को मारेगा, इसको ए एंटीजन पसंद नहीं है, तो अगर मान लीजिए अननोन जो ब्लड ग्रुप आया वो ए है तो वो इसको फाड़ देगा, ठीक है। मान लीजिए जो आने वाला बी आया तो वो इसको फाड़ देगा। अगर दोनों फाड़ दिया मतलब ए बी, और बिल्कुल नहीं फटा मतलब कि ओ है। क्लियर है। ये आर एच वाले का है। फट गया तो उसको जो ब्लड ग्रुप आया, ए आया तो ओ ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी आया तो बी पॉजिटिव, ए बी आया तो ए बी पॉजिटिव, ओ आया तो ओ पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास में ब्लड ग्रुप का सारा जो है वो टेस्टिंग होता है। मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा जो है वो आपको टफ जो है वो मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दी है। ये चार्ट के रूप में आप देख सकते हो दोस्तों, सब देखो यहाँ पे था। अब सारा जो है वो डिटेल में आपको मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे ये हमारे पास में आरबीसी थी। आरबीसी के ऊपर देख रहे हो ये है जो आपको ब्लू स्पॉट से दिख रहे हैं, ये है एंटीजन, तो ये हो गया एंटीजन ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप हुआ ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा वाला आरबीसी के ऊपर ये जो ट्रायंगल में देख रहे हो पिंक पिंक कलर के से, ये है बी एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। इसके ऊपर दोनों हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए बी, और इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है तो ये हो गया ओ। अब देखो कौन सी एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, सीरम में कौन सी चीज बन रही है, ये बनेगी एंटी बी। मैंने क्या कहा था, ए के अंदर अपोजिट वाली बनती है बी, तो बी को पसंद नहीं करेगा तो ये इसको पसंद नहीं करेगा। इसमें बनती है ए बी, इसके अंदर कुछ भी नहीं बनता है, और इसके अंदर दोनों बन रही है। देखो दोनों अलग अलग कलर से शो कर रहा होगा, इसके अंदर बनती है। ये ब्लड टाइप कौन सा हो गया, ये ब्लड टाइप हो गया ए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था ये किससे ले सकता है, ये बी से नहीं ले सकता है, ए बी से नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि बी से लेगा तो ये इसको मार देगा, और ए बी से लेगा तो उसमें भी बी है। ये सारी चीज मैंने आपको जो है वो क्लियर करवा रखी है। और इस तरीके से हमारे पास में जो है वो एबीओ ग्रुपिंग की जो है वो एंटी सीरा के हिसाब से है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यही करवा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई स्लाइड है और मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉप जो है वो ब्लड की डाल दी, मैंने आपके ब्लड की डाल दी, ठीक है, आपके ब्लड की डाल दी। अब मुझे मेरे साथ साथ जो है वो रिपीट कीजिए। इसमें मैंने डाला एंटी सीरा ए, इसमें डाला एंटी सीरा बी, और इसमें डाला एंटी सीरा डी। अब देखो ध्यान से, अगर ये फट गया मतलब ब्लड ग्रुप ए, अगर ये फट गया तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ये भी फट गया, ये भी फट गया मतलब ए बी, और अगर ये भी नहीं फटा, ये भी नहीं फटा मतलब ओ, ठीक। तो ये हमारे पास में अगर ये फट गया तो पॉजिटिव, और नहीं फटा तो नेगेटिव। इसके ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में एबीओ ग्रुपिंग जो है वो कंप्लीट होती है। कोई ज्यादा टफ नहीं है। समराइज करने की बात करें तो समराइज में कर देता हूं दोस्तों, सिंपल। हमने एबीओ ग्रुपिंग देखा था। एबीओ ग्रुपिंग में 2 लाइनें आपको याद रखनी है। जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए बी होगा तो ए बी, और अगर बिल्कुल भी एंटीजन नहीं है तो ओ। इस तरीके से हमारे पास में 4 कैटेगरी आ गई। फिर उसके बाद में जो है जो ब्लड ग्रुप जैसा होता है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में बनती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट वाली एंटीबॉडीज बनती है। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो है वो एंटीबॉडी बी बनेगी, ब्लड ग्रुप बी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी ए बनेगी, ए बी के अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, और ओ के अंदर ए और बी दोनों बनेगी। ये चीज ध्यान रखना। इसी के कारण जो है ए वाला ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से नहीं लेगा क्योंकि बी अपोजिट वाली है, और ए बी से नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर भी बी है। ऐसे बी वाला जो है वो ए से नहीं ले सकता क्योंकि वो अपोजिट ए के अगेंस्ट काम करती है, तो ए से नहीं लेगा, और ए बी से नहीं लेगा क्योंकि उसमें बी है, तो वो बी और ओ से ले सकता है। ऐसे ए बी वाला वो तो कोई एंटीबॉडीज बना ही नहीं रहा, इसलिए वो सबसे ले लेगा। और ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है वो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज बन रही है, ए भी बन रही है, बी भी बन रही है, इसलिए वो न ए से ले सकता है, न बी से ले सकता है, न ए बी से ले सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। क्लियर है। तो चलो ये हो गया हमारे पास में ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास में आ जाता है जीनोटाइपिंग, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता लेकिन हम करेंगे। जीनोटाइपिंग है कि मदर में कोई ब्लड ग्रुप है, फादर में ये ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जीनोटाइपिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की यहाँ पे जीनोटाइपिंग लेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसके अंदर हो सकता है। देखो जीनोटाइपिंग के लिए मैं बताऊं आपको कि जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उसको
जो पर्टिकुलर जीन जो है वो कंट्रोल करता है वो जीन होता है हमारे पास में जीन नंबर 9। कौन सा होता है? 9 नंबर का जो जीन है ना वो कंट्रोल करता है, और वो 9 नंबर का जीन जो है वो कंट्रोल करता है, और इसके अंदर जो है वो 3 प्रकार के जो है वो हमारे पास में जीनोटाइपिंग आते हैं। यानी कि सब यूनिट समझ लो इस चीज को कि जो जीन होता है कंट्रोल कौन कर रहा है? 9 नंबर का जीन हमारे पास में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है कि इसका ब्लड ग्रुप ए होगा या इसका बी होगा या इसका ए बी होगा या ओ होगा, जो भी होगा उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? 9 नंबर। और ये 9 नंबर के जो है वो इसके अंदर जो जीन होते हैं इसके सब आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो टोटल हमारे पास में 3 प्रकार के जीन होते हैं। कौन कौन से? 2 डोमिनेंट जीन होते हैं और एक जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 जीन होते हैं। कौन कौन से जीन होते हैं? ठीक है, एक होता है डोमिनेंट या डायरेक्ट कहते हैं हम आइसोटोप ए, आइसोटोप बी और आइसोटोप ओ। ये 3 प्रकार के जो है वो जीन होते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे IIO लिखा होता है लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आइसोटोप जीन या जीनोटाइपिंग में देखोगे तो आइसोटोप IA लिखा आएगा, लेकिन मैं यहाँ IA नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपके सामने जो है वो A, B और O लिख रहा हूं। ठीक है, ये 3 प्रकार के जीन होते हैं, यूं समझ लो। ठीक है, ये दोनों जो है वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब समझते हो? डोमिनेंट का मतलब होता है हावी। ये दोनों जीन जो है वो हावी होते हैं, और ओ वाला जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है। क्लियर है? ओ वाला जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है और ए और बी वाला जो है वो डोमिनेंट होता है। ये तीनों प्रकार के हमारे पास में जो है वो जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हर ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास में ये प्रेजेंट होते हैं। ए के अंदर जो है वो कौन सा होगा, बी के अंदर कौन सा होगा, ए बी के अंदर कौन सा होगा, इन सबको हमारे पे ले लेते हैं। तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, उसके अंदर ए डोमिनेंट होता है और ओ जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है। जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसके अंदर जो है वो बी डोमिनेंट होता है और ओ जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं और ओ के अंदर जो है वो दोनों नॉन डोमिनेंट होते हैं। क्लियर आया? समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका इतना ध्यान रखो। मैंने क्या बताया था कि इसको कंट्रोल तो कौन करता है? 9 नंबर का जीन करता है, लेकिन टोटल हमारे अंदर जो है वो 3 प्रकार के जो है वो आइसोटोप जीन होते हैं। आइसोटोप जीन कौन कौन से? ए, बी और ए बी। और हर ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो 2 आइसोटोप ग्रुप होंगे। कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो 2 आइसोटोप होंगे, बस इतना जो है वो ध्यान रखना। याद रखने का तरीका, एक डोमिनेंट होता है, एक जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है, इतना याद रखना। और जो सबसे कमजोर आदमी होता है ना दोस्तों, उसको गुस्सा ज्यादा होता है, तो जो सबसे कमजोर कौन सा है? ए बी। तो उसके अंदर दोनों जो है वो डोमिनेंट जीन होते हैं। आप समझ लो अलग स्लाइड से कौन कौन से हो गए डोमिनेंट जीन? ए, बी और ओ, ये दोनों जो है वो डोमिनेंट होते हैं, और ये जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है। और नॉन डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट को, नॉन डोमिनेंट जो है जो दबा हुआ रहता है, और डोमिनेंट वाला जो है वो नॉन डोमिनेंट को दबा देता है। ब्लड ग्रुप हम यहां पे ले लेते हैं चार्ट के रूप में, समझे? ये हो गया हमारे पास में ब्लड ग्रुप, और ये हो गया हमारे पास में आइसोटोप ग्रुप। अब देखो ब्लड ग्रुप को ले लेते हैं, ये ब्लड ग्रुप ए, ये बी, ये ए बी और ये ओ। इसके अंदर 2 जीनोटाइपिंग होते हैं, कौन सा? ए और ओ। यानी कि ये जो है वो डोमिनेंट रहेगा और ये जो है वो नॉन डोमिनेंट रहेगा। देखा, ओ वाला नॉन डोमिनेंट है, बाकी दोनों डोमिनेंट है। तो यहाँ पे ये 2 होते हैं, एक डोमिनेंट एक नॉन डोमिनेंट। बी वाले में भी बी जो है वो डोमिनेंट और ओ जो है वो नॉन डोमिनेंट। ए बी वाले में भी दोनों होते हैं, ए और बी, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों डोमिनेंट होते हैं और ओ वाले में दोनों जो है वो नॉन डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है? तो अब चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप आए, इसके अंदर आपको ये कैटेगरी जो है वो ध्यान में रखना। याद करने का तरीका सीधा सीधा, ए बी वाले में दोनों डोमिनेंट होते हैं और ओ वाले में दोनों नॉन डोमिनेंट होते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप का। और याद रखना तो इतना है ही नहीं यार, सीधा सीधा है कि ए वाले में एओ, बी वाले में बीओ, ए बी में ए बी और ओ में ओ। जो ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा नॉन डोमिनेंट। इसका इसलिए आएगा कि जब डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट, इसका भी यूज मैं बता देता हूं, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ध्यान रखना कि किसी के अंदर भी जो है वो एक डोमिनेंट जीन आ जाए, एक के अंदर नॉन डोमिनेंट जीन आ जाए,
तो उसका पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट जीन वाला होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर AO आ गया, ये डोमिनेंट है, ये नॉन डोमिनेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि ये काम नहीं करेगा नॉन डोमिनेंट। हाँ, दोनों नॉन डोमिनेंट आ जाए इस तरीके से तो ब्लड ग्रुप उसका O हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे भी डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट दोनों आ जाए तो उसमें से डोमिनेंट वाला होगा, कोई सा भी आए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से इसको जो है वो समझ लेते हैं ताकि सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। यही एग्जाम्पल से लेते, मान लीजिए मदर, ठीक है, मदर जो है वो क्या है, मदर जो है हमारे पास में B ब्लड ग्रुप और फादर जो है वो O है, फादर जो है वो O है। अब देखो इसको कैटेगराइजेशन कर दो, B है तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे, B और O, इसके अंदर कौन से होंगे, O और O। क्लियर है? अब देखो इसको क्रॉस ओवर करो, ये हो गया BO, ये BO, ये सॉरी ये OO और ये OO। क्लियर है? अब देखो इसमें डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप B। मैंने क्या कहा, डोमिनेंट वाला हावी होता है, ये ब्लड ग्रुप B, ये OO है तो ये O और ये है तो O, यानी कि उसके अंदर B और O ये दो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे के अंदर, बाकी कोई सा भी नहीं होगा। क्लियर है? कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूं, इस चार्ट के रूप में आप जो है वो सारी चीजें कर सकते हो। अभी 2-3 एक्सरसाइज और कर लेते हैं ताकि आसानी से ये सारी चीजें हो जाए। चार्ट के रूप में ले लेता हूं ध्यान से दोस्तों। हमारे पास में डोमिनेंट होते हैं कौन कौन सा, ये हमारे पास में A ब्लड ग्रुप, ये B ब्लड ग्रुप, ये AB ब्लड ग्रुप और ये O ब्लड ग्रुप। इसके अंदर 2 जीन A और O, इसके अंदर 2 B और O, इसके अंदर AB दोनों और इसके अंदर O और O। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, A एंड B जो है वो डोमिनेंट होते हैं। क्या है? डोमिनेंट होते हैं, और O जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है, नॉन डोमिनेंट होता है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसके 3-4 स्लाइड हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट ताकि आगे जो है वो आ जाए। देखो क्लियर है? मदर है, ये है मदर, ये मदर और ये फादर। कोई सा भी ले लो आपके मन में जो है, मदर जो है वो B है और फादर जो है वो AB है। ठीक है, फादर जो है वो AB है। अब इसको क्रॉस ओवर करो, इसके अंदर क्या आएंगे, B और O, यही तो है। B के अंदर क्या है, B और O। ठीक है, AB के अंदर क्या है, A, दोनों डोमिनेंट है, O, A और B। अब देखो क्रॉस ओवर करवा दीजिए, ये BA, BA या AB जो भी आप लिखना चाहो, ये BB, ये OA और ये OB। अब देखो कौन सा हो सकता है। ठीक है, BA तो मतलब AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, BB है मतलब B ब्लड ग्रुप हो सकता है, OA है तो OA में मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट वाला होता है। ठीक है ना, तो ये डोमिनेंट वाला है, और OB में है तो B डोमिनेंट है। ठीक है, तो A, B और AB मतलब बच्चे में A, B और AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, कभी भी जो है वो O ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। और अब आपको एक चीज और बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप कहोगे कि सर कौन, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा, मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का जो है वो B है, यही पूछा जाएगा, आपको उल्टा भी नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारे पास में मदर है, सॉरी ये हमारे पास में जो है वो मदर है और ये जो है हमारे पास में फादर है। मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का जो है वो ब्लड ग्रुप B है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। सीधा सीधा चैलेंज करके कह रहा हूं, इसके अलावा एग्जाम्पल भी नहीं पूछा जाएगा। मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का जो है वो B है। बहुत सारे बच्चे जब तक आपने देखा कि यार जो भी ब्लड ग्रुप हो O नहीं आता जब तक कि फादर के में जो है वो B ब्लड ग्रुप ना हो, मतलब O ब्लड ग्रुप ना हो। अब तक आपने जो भी एग्जाम्पल देखे, हमने B और AB का लिया, ये देखो B और AB का लिया, मतलब अगर मदर में और फादर में किसी में भी अगर O ब्लड ग्रुप नहीं है ना, तो बच्चे में कभी भी O ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं सोचता, उसको तो पता है। तो दोस्तों इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जैसे यही एग्जांपल देते हैं कि मदर में A है और फादर में जो है वो B है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ आएगा, पहला ऑप्शन दिया जाएगा A B, दूसरा ऑप्शन देंगे A B और AB, तीसरा ऑप्शन देंगे A और O, और चौथा ऑप्शन देंगे A B AB और O।
तो बच्चों को ये लगता है कि मदर और फादर में दोनों में अगर ब्लड ग्रुप ओ नहीं है तो बच्चों में नहीं आएगा, तो वो सिर्फ इसको क्लिक करके आते हैं। ए बी हो सकता है, मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों का मिला के ए बी हो सकता है, ओ नहीं होगा। लेकिन ये सरासर गलत हो जाता है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कैसे गलत हो जाता है उसको हम करेंगे जीनोटाइपिंग से। देखो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा ए और ओ, इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा बी और ओ। ठीक, अब क्रॉस ओवर करवाइए, ये हो गया ए बी, ये करवाइए, ये हो गया ए ओ, इससे इसको करवाइए ओ बी, और इससे इसको करवाइए ओ ओ। आप देखो ए बी है मतलब ब्लड ग्रुप ए बी, ये लो। ए ओ है, यहाँ पे डोमिनेंट है तो ए आएगा, ओ नहीं आएगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। ओ बी में, इसमें भी बी डोमिनेंट है तो बी। ओ में दोनों नॉन डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। तो ध्यान से दोस्तों, बच्चों में कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। मतलब चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना बच्चों में। ठीक है, अगर मदर ए है और फादर बी है तो उसके बच्चों में चारों संभावना होती है। यही एग्जाम में पूछा था, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, या आप कोई सी भी बुक फॉलो कर लीजिए दोस्तों, टारगेट हाई फॉलो कर लीजिए, या पहला राम यादव है, इसमें आपको, या प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अगर एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पूछा गया है, जीनोटाइपिंग के बारे में पूछा गया तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। मदर में ए है, बी है, तो ए बी और ओ दोनों मिलेंगे। लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि फादर में, मदर में जो है वो, मदर में ब्लड ग्रुप ओ है और फादर में जो है वो, फादर में भी ओ है, तो कौन सा हो सकता है? तो देखो दोस्तों, अगर मदर में ओ है तो ओ ओ, और फादर में है तो ओ और ओ। ठीक है, तो इसका करवाइए क्रॉस ओवर, ओ ओ, इसका क्रॉस ओवर ओ ओ, इसका क्रॉस ओवर ओ ओ, इसका क्रॉस ओवर ओ ओ। मतलब कि मदर भी ओ है और फादर भी ओ है ना, तो उसके ब्लड ग्रुप में, बच्चों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप आएगा, बाकी कोई सा भी नहीं आएगा। न ए आएगा, न बी आएगा, न ए बी आएगा। मदर भी ओ है और फादर भी ओ है, तो दो बच्चों में सिर्फ और सिर्फ ओ जो है वो ब्लड ग्रुप आ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ नहीं होगा दोस्तों, न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो वही चलेगा कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि 85% लोगों में जो है वो पॉजिटिव है। इसकी और अगर आपको जो है वो चार्ट को और स्टडी करनी है या अच्छे से करना है, तो मैं आपको एक चार्ट के रूप में बताता हूँ। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये ओ है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये ओ है। इसको भी ए और ओ, इसको भी ए और ओ, बी और ओ, ए एंड बी और ओ और ओ। ठीक, इनको भी कर लीजिए, बी और ओ, ए एंड बी और ये ओ एंड ओ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखो, अगर इसका मदर ये है, ये मान लीजिए ये हमने जो है वो मदर लिया और ये जो है वो हमने फादर लिया। ठीक है, ये तो ये फादर हो गया, ये मदर हो गया। अब कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया कि मदर जो है वो बी है, ठीक है, और फादर किसको? फादर ए बी है। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? देखो, बी ए तो मतलब ए बी हो सकता है, देन बी बी तो ये ब्लड ग्रुप बी बी हो सकता है, मतलब बी बी मतलब ब्लड ग्रुप। ओ ए, ये ओ ए हो सकता है, और ओ बी मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों? ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, बी बी है मतलब बी ब्लड ग्रुप होगा, ओ ए है मतलब ए हो जाएगा, ओ बी है मतलब बी, मतलब ए बी और ओ के अलावा सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा अगर मदर जो है वो बी है और फादर जो है वो ए बी है। ये कोई सा भी आप चार्ट ले सकते हो। मदर मान लो ए बी है और फादर जो है वो ओ है, तो क्या हो जाएगा? देखो क्रॉस ओवर कर लीजिए, ए को इससे करवाइए, समझ दिख रहा है? इसको ए से इससे करवाइए, ए ओ, ये ए को इससे करवाइए, ये ए ओ, बी को जो है वो इससे कराए बी ओ, और बी को इससे करवाएंगे बी ओ, यानी कि ए ओ मतलब ए ओ मतलब ए जो ऑलरेडी, बी ओ मतलब बी ओ मतलब बी, यानी कि बच्चों में ए और बी हो सकता है, बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ये चार्ट आप खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सबके आप निकाल के देख लिए, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास में जीनोटाइपिंग। याद रखने के लिए आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है कि हर ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो 2 जीनोटाइप होते हैं।
एक डोमिनेंट होता है, एक नॉन डोमिनेंट होता है। ए और बी डोमिनेंट होते हैं, ओ जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना। और इस जीन को कंट्रोल करने के लिए जीन नंबर 9 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम एमसीक्यू पे आते हैं, क्योंकि हम टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो एमसीक्यू जरूर करते हैं, कंप्लीट टॉपिक हमारा तभी माना जाएगा। तो दोस्तों एमसीक्यू सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लड इज ए, ब्लड जो है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो दोस्तों एसिड ब्लड आपको पता ही है कि ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स वो सारी चीजें होती है। न्यूट्रल में आता है हमारे पास में, न्यूट्रल से जस्ट थोड़ा सा जो है वो बफर साइड में आता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, पीएच के हिसाब से देखते हैं कि स्लाइटली जो है वो 7 से ज्यादा आता है, मतलब बिल्कुल जो है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है ना, बेसिक होता है। लेकिन दोस्तों बेसिक नहीं होता है, वो हमारे पास में बफर सॉल्यूशन होता है। देन उसके हाँ, अगर बफर के बाद में अगर बफर ऑप्शन आपको नहीं दिया जाए तो याद रखना कि थोड़ा सा जो है वो एल्कलाइन की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड की पीएच जो है वो कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45 होती है, ठीक है। ये 7.45 होती है, यानी कि आपको पता है 0 से 7 तक जो है वो एसिडिक होता है, ये 7 से 14 जो है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास में सी, बफर सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नो। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन आया है कि आपके पास में कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया है, ठीक है, और उस इमरजेंसी पेशेंट में आपको उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, और आपको जो है वो ब्लड ग्रुप पता नहीं है। समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्रुप आपको जो है वो पता नहीं है, और आप उस इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करेंगे या कौन सा ब्लड जो है वो ट्रांसफर करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, उसका ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। और खास तौर से इसमें भी दोनों चीज, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन हम चांसेस को कम करने के लिए, ताकि कोई चीज की दिक्कत ना हो तो उसके लिए हम कौन सा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैंने आपको पहले बता दिया था, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव, क्योंकि वो ओ नेगेटिव वाला जो है वो बाकी सबको तो देगा ही देगा, वो ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है ओ पॉजिटिव। तो दोस्तों अगर हमारे पास में ओ नेगेटिव ऑप्शन नहीं आए तो हम ओ पॉजिटिव पे जा सकते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे अगर ओ नेगेटिव का ऑप्शन है तो हम उस पर जाएंगे। ए बी पॉजिटिव, जी नहीं दोस्तों, ए बी नेगेटिव, जी नहीं दोस्तों, ओ नेगेटिव। वेरी गुड, जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल देके जो है वो बताया था कि अगर आपके पास में यूनिवर्सल डोनर की बात आए, जो मैंने आपको पहले बताया था स्लाइड में, अगर आपको याद हो, यूनिवर्सल डोनर दैट इज ओ नेगेटिव। अगर ओ नेगेटिव नहीं दिया गया है तो फिर आप ओ या ओ पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन ओ नेगेटिव दिया गया है तो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे हड़बड़ाहटी में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए वो तुरंत जो है वो ओ पॉजिटिव को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है कि हाँ ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में भी ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा हमारे पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो है वो नॉर्मल डायमीटर क्या होता है? तो दोस्तों आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप्ड की होती है। देखा जाए तो इसका नॉर्मल डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसका जो है वो नॉर्मल डायमीटर होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है 7 to 8, यस 7.2 है तो यही आएगा हमारे पास में, पहला ऑप्शन ही राइट आ गया। 6 to 7, जी नहीं दोस्तों, ये जो है वो कम हो गया, तो ये डायमीटर जो है वो कम हो गया, तो इसको कहेंगे माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक का मतलब आरबीसी की साइज जो है वो कमजोर है, ठीक है। 8 to 9 ये भी बड़ा हो गया, 9 to 10 ये भी बड़े हो गए, ये दोनों के दोनों आ गए दोस्तों मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक यानी कि आरबीसी की साइज जो है वो इंक्रीज है। आरबीसी अगर 8 से कम है या 7 से 8 है वो नॉर्मल है,
7 से कम है माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का मतलब छोटी, और अगर 10 से ज़्यादा है या 9 से ज़्यादा है दैट इज मैक्रोसाइटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु डिस्क्राइब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जो है वो किसने डिस्क्राइब किया था? पहला है हमारे पास में कार्ल लैंडस्टेनर। जी दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सन 1900 में जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है वो एबीओ ग्रुपिंग के लिए जो है वो डिस्कस किया था। सन 1930 में इसको वो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। डिस्कवर कब किया था दोस्तों? सन 1900 में जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। 1930 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी इस चीज के लिए दिया गया था। फिर इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ दैट इज विनर, ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टेनर एंड विनर ने जो है वो 1940 में जो है वो आरएच की खोज की थी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा श्रेय एबीओ ग्रुपिंग का किसको जाता है दोस्तों? उसको जाता है हमारे पास में कार्ल लैंडस्टेनर को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यही है। सेकंड, सर रोनाल्ड रोस। तो दोस्तों सर रोनाल्ड रोस ने जो है वो मलेरिया की खोज की थी, ये भी हमारे पास में नहीं आएगा। रॉबर्ट कोच ने जो है वो बहुत सारे, कोच फिनोमिना है, बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था, ठीक है, इन्होंने दिया। नेक्स्ट, डेविड ब्लेटिमोर, उसके बारे में जो है वो अननोन है, इन्होंने भी जो है वो एबीओ ग्रुपिंग को डिस्कस नहीं किया था। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आएगा हमारे पास में ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। डोज ऑफ आरजीजीएम, ठीक है ना, आरएच इनकम्पेबिलिटी गामा एल्बुमिन। तो दोस्तों ये दिया था, मैंने आपको पहले बताया था, इसको एंटी डी के नाम से भी जाना जाता है, एंटी डी के नाम से भी जाना जाता है। ये कब दिया जाता है दोस्तों? 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है 72 आवर्स के अंदर डिलीवरी के टाइम पे। जब कब दिया जाता है? ये दिया जाता है आरएच इनकम्पेबिलिटी में। किस में दिया जाता है? आरएच इनकम्पेबिलिटी। और आरएच इनकम्पेबिलिटी क्या है दोस्तों? कि मदर जो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव होती है। मदर अगर आरएच पॉजिटिव है और फादर जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो है वो आरएच इनकम्पेबिलिटी आती है। ये दोनों चीज जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, कई बार क्वेश्चन दिखा के जो है वो देते हैं कि आरएच नेगेटिव मदर है और आरएच पॉजिटिव जो है वो फादर है, तो उसमें जो है वो आरजीएम जो है वो कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है दोस्तों? 300 माइक्रोग्राम दिया था विद इन 72 आवर्स। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 300 माइक्रोग्राम आई एम विद इन 72 आवर्स। यस दोस्तों, पहला ऑप्शन ही हमारे पास में राइट है। सेकंड, 200 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स, जी नहीं, 200 नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट, 100 माइक्रोग्राम आई विद इन 24 आवर्स, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। एंड 75 माइक्रो आई एम विद इन 24 आवर्स, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा हमारे पास में ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है वो एबीओ ग्रुपिंग देखा था। एबीओ ग्रुपिंग में हमने बिल्कुल सिंपल चीजें देखी थी, 2 मिनट में समराइज कर दूंगा। सबसे पहले हमने आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही हमारे पास में ब्लड ग्रुप होता है। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो बी, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो 0। जिसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में बनती है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले में जो है वो एंटीबॉडी बी बनती है, ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीबॉडी ए बनती है, ए बी वाले में दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज बनेगी। इसी के आधार पे ये किससे ब्लड ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमने आरएच के बारे में पढ़ा, जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन ए या बी प्रेजेंट है या नहीं है, अगर आरएच प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोला जाएगा, और आरएच नहीं है तो उसको नेगेटिव बोला जाएगा। इस तरीके से ये चीज हो गई। उसके बाद हमने जो है वो किस तरीके से टेस्ट करते हैं उसको हमने देखा। टेस्ट में हमने देखा कि हम 3 प्रकार के सीरम लेते हैं, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी। एंटी सीरा ए को मारता है, एंटी सीरा बी को मारता है, नाम से पता एंटी सीरा, ठीक है, वो उसको मारेगा। एंटी सीरा डी जो है वो आरएच को मारेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा एग्लूटेशन हो चुका, कौन सा नॉर्मल है। फिर हमने जो है वो एबीओ टाइपिंग देखा था। एबीओ टाइपिंग में हमने देखा था कि हर ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है वो 2 प्रकार के जो है वो सब यूनिट, या हम कहें कि डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट जीन होते हैं। ए वाले में ए और ओ होता है, यानी कि एक डोमिनेंट होता है, एक नॉन डोमिनेंट होता है। बी वाले में बी डोमिनेंट होता है, ओ नॉन डोमिनेंट होता है। ए बी में कमजोर आदमी है तो ज्यादा गुस्सा आएगा, मतलब दोनों रहेंगे, ठीक है। कैथली गरम वाली सीन है तो उसमें दोनों जो है वो हमारे पास में दोनों जीन जो है वो डोमिनेंट होते हैं। ओ वाले में दोनों नॉन डोमिनेंट होते हैं। कैसे क्रॉस ओवर करके जो है वो ब्लड ग्रुप निकाला जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा मदर ए है, फादर बी है, तो आंसर आएगा ए बी और ओ।
क्लियर है दोस्तों? आई होप क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास कैसे लगी वो भी आपको बताना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी बताना है। बट ये जरूर जाके देखना, आप जब टीएनसी ऐप में जाओगे, टीएनसी एक्सप्रेस आप देखोगे तो प्ले लिस्ट में टीएनसी एक्सप्रेस का कॉलम है, वहां पे जाके देखना कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो वही आप कमेंट करना, क्या पता जो टॉपिक आपको टफ लग रहा हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहीं पे पहले ऑलरेडी मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।